जब एक क्षेत्र होता है और क्षेत्र से जब कोई जनता और पब्लिक जब बढ़ जाती है, यानी कि दोस्तों जब चार वर्णों को उपस्थिति किए गए हों और चारों वर्णों के अंदर लोग अलग अलग जाति में डिवाइड हो गए हो, तो फिर जब उनकी जनसंख्या बढ़ती है, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी बाहर अगर धीरे धीरे जो लोग विकसित की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक जीवन का उदय हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर कोई राजा होना चाहिए प्रजा को संभालने के लिए या प्रजा को आदेश देने के लिए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ ना जाए, इसीलिए किसी राज को, किसी महान पुरुष को राजा घोषित किया जाता है और वहाँ राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। और जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्रों पर राज करने के लिए कोई महापुरुष खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों उसी काल में, उसी समय, उसी काल में 1000 BC से 600 BC के बीच जो है ये राजनीतिक जीवन जो भी शुरू हो जाता है। और वहीं से राजा प्रजा का भी बात सामने आती है कि राजा भी बनता है और प्रजा भी जो बन जाती है, ऐसा बात सामने आता है। और दोस्तों उस समय जो राजा बनता था, जो राजा घोषित करता था, उस राजा के अंदर कुछ गुण अच्छे होने चाहिए। वो राजा सबके योग्य हो, एक सभी प्रजा को एक समान देखे, ऐसा उसका उद्देश्य होना चाहिए। राजा जो है धैर्य उसके अंदर होना चाहिए और क्षमा उसके अंदर होना चाहिए और दया भाव उसके अंदर होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई अगर पुरुष जो अगर देखने को मिलता है तो उसी को राजा घोषित वो लोग करते थे। दोस्तों क्षेत्रों में कबीले होते थे और कबीलों को उस समय जनपद कहा जाने लगा, क्योंकि वो धीरे धीरे विकसित की ओर बढ़ रहा था। वो बड़े बड़े क्षेत्र का निर्माण कर रहे थे। जब जनसंख्या बढ़ती है तो बड़े बड़े क्षेत्रों का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जब कबीले बनते थे तो उस कबीलों का नाम जनपद रखा गया उस समय। दोस्तों जब राजा अपनी राजगद्दी संभालता है या उनको ऊंचा पद मिल जाता है तो उसके अंदर एक सर्वशक्तिमान शक्ति प्रवेश हो जाती, ऐसा कहा गया है। यानी कि दोस्तों जो सर्वशक्ति है जो वो कैसी होती है, वो इस तरह की होती है कि मेरे अंदर एक ऐसा प्रभाव आ चुका कि मैं सबको संभाल रहा हूँ, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास दिमाग है, मैं पूरा क्षेत्र के लोगों को यानी प्रजा को मैं संभाल रहा हूँ। तो मेरे अंदर एक गर्व जो है वो प्रकट हो चुका है। तो वहाँ के जो राजा थे वो इस तरह का अपने अंदर एक अनुमान लेके बैठे थे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो इसी तरह दोस्तों वहाँ पर जब सर्वशक्तिमान शब्द जब बन जाता है तो वहाँ पर धार्मिक जीवन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक जीवन भी वहाँ से शुरू हो जाता है। लोग जो है एक आस्था और धार्मिक की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से दोस्तों कुछ देवताओं का निर्माण शुरू किया जाता है। वहीं से दोस्तों जब राजा शक्तिशाली बन जाता है, उसके अंदर वो पावर्स आ जाती है कि मैं प्रजा को संभाल रहा हूँ, बल्कि वो है एक इंसान ही है परंतु वो समझता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो उसी समय दोस्तों एक धार्मिक जीवन जो है बनाया जाता है लोगों के द्वारा। जो है इस वेदों के अंदर जो 3 वेद हैं, उन्हीं वेदों के अंदर कुछ वहाँ से ही कुछ ऐड किया जाता है। वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो चीज़ ये है कि कुछ देवताओं का वहाँ पर जिक्र किया जाता है। क्योंकि जब प्रजा बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, क्षेत्र का निर्माण हो, अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण होता है, तो वहाँ पर लोगों को जो है अपने वश में रखने के लिए कुछ न कुछ शक्तियों को वहाँ पर ऐड किया जाता है। जैसे कि दोस्तों प्रमुख प्रजापति जैसे ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये तीनों जो हैं वहाँ एक शब्द है। वहाँ लोगों को एकजुट की ओर, एक आकर्षित की ओर जब जब खींचा जाता है, लोगों को एक ध्यान की ओर खींचा जाता है कि अब कोई न कोई शक्ति जो ऐसी है जो आपके ऊपर दृष्टि है। राजा सब कहता है कि ऐसी कोई शक्तियाँ हैं जो कि आपके ऊपर दृष्टि है, आप अगर पूरा कर्म करोगे तो वो दंड देगा। इस तरह से दोस्तों क्या है ना कि जो जनसंख्या है, जो वहाँ के लोग थे, उनको ये 3 शक्तियों के बारे में वहाँ पर जो चर्चाएं चलाई जाती है और वही शक्तियाँ जो है आगे जाकर एक देवता, एक भगवान का रूप लेती है। बल्कि जो शब्द है ये शब्द जो है
लोगों को ये जो शब्द हैं, 3 शब्द जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो तीनों शब्द जो है लोगों को अ, आस्था की ओर ढकेलने के लिए ये शब्द काम करते थे उस समय। और धीरे धीरे जब उनकी पीढ़ियां जो है आगे से आगे बढ़ती गई, तो इसी 3 शब्द को वो लोग जो है देवता या भगवान का दर्जा दे दिए थे। और जो राजाएं गद्दी पर बैठते थे वो साफ साफ लिखित कार से ये उसमें लिखवा दिया था वेदों के अंदर कि ये भगवान है, और तुम अगर कुछ इनका कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ ये बुरा करेंगे। इसीलिए लोग जो है फिर राजाओं से जुड़े रहते थे, राजाओं के संपर्क में रहते थे, और इन शक्तियों के डराव से लोग आस्तिक बनकर कुछ भी वहाँ पर जो बोलते थे वो कार्य वो लोग आसानी से कर देते थे। ऐसा दोस्तों जो कि वहाँ उस समय ऐसा हुआ था, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे समय गुजर रहा था, और लोग जो है 1000 BC से आगे बढ़ रहे थे, और उन लोगों को पहुंचना था 600 ईसा पूर्व तक पहुंचना था कैसे भी करके। और वो लोग जो है तीनों वेदों का अच्छे से निर्माण कर रहे थे, कोई भूल जो उन लोगों के अंदर नहीं हो रही थी। काल्पनिक चीज़ों को भी ऐड कर रहे थे, और जो कुछ घटनाएं वहाँ पर होती थी उन चीज़ों को भी वो लोग उस वेदों के अंदर वो ऐड करते जा रहे थे। तो जो जो धार्मिक का सहारा ले रहे थे, जो राजाएं थे, जो धार्मिक चीज़ को उत्पन्न किए थे, ये बनाए थे, उन लोगों को दोस्तों और भ्रमित करने के लिए, जो धार्मिक में जो लोग फंस गए थे, जो गलत आस्था पर जो लोग जुड़े हुए थे, उसको और भ्रमित करने के लिए वहाँ पर 16 संस्कारों का निर्माण किया गया था। कितने दोस्तों? 16 संस्कारों का निर्माण किया गया था। वो 16 संस्कार जो ऐसे थे जो कि लोगों को ज़्यादा और उलझन में डालने के काम कर रहे थे। धीरे धीरे जो विकसित सभ्यता थी, जो अलग जो 4 वर्णों के अंदर जो लोग आ रहे थे, जिसमें सबसे लास्ट में जो लोग आ रहे थे, वही लोगों को दोस्तों ये 16 संस्कार सौंपे गए थे। और उसी 16 संस्कारों के अंदर लोग धीरे धीरे बनते जा रहे थे। वो कड़ी गांठ मजबूत होती जा रही थी, और लोग फंस रहे थे उसमें, और फंसते फंसते 16 संस्कारों के अंदर फंस गए हैं। और आज भी वो 16 संस्कार जो है मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं से एक प्रथा शुरू हुई थी, जो कि सर्वप्रथम जो है इसी काल में एक प्रथा जो है शुरू हुई थी। उत्तर वैदिक काल में ही ये प्रथा थी, विवाह प्रथा। यानी कि एक स्त्री को अब किसी पुरुष से शादी करना, या पुरुष को किसी स्त्री से शादी करना, विवाह करना दोस्तों, यहीं से जो है ये प्रथा शुरू हो गई थी। वहीं से एक दूसरे को पति पत्नी मानने का नियम शुरू हो गया था। तो ये दोस्तों आप बात जान लीजिए। और बाकी जो संस्कार है, जो प्रथाएं हैं, वो भी धीरे धीरे सब कुछ लागू हो रही थी। ये कोई कार्य ऐसा नहीं था दोस्तों कि एक ही दिन में कुछ हो गए, एक दिन में नहीं हो रहा था। ये धीरे धीरे जो भी कुछ चीज़ें थी ऐड होती रहती थी उसमें, वेदों के अंदर। और फिर बाद में जो है इसका पूरा रचनाकार जो है आज से करीबन जो है 600 ईसा पूर्व तक कंप्लीट हो चुका था। आगे भी दोस्तों कुछ जो बातें हैं, कुछ 8 प्रकार की जो कुछ प्रथाएं जो मौजूद थी, इसमें कुछ है बताया गया था कि प्रथाओं के अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसे विशेष जो कि है लोगों के अंदर भ्रम बनाया गया था। लोगों के अंदर एक वो चीज़ बनाई गई थी कि लोग बंधे रहे। उसमें था दोस्तों अनुलोम, प्रतिलोम, देव, गंधर्व, राक्षस विवाह जैसी चीज़ें थी जो उन लोगों के दिमाग में सेट की जा रही थी उस समय, कि ये चीज़ें ऐसी होती है कि लोग धीरे धीरे शारीरिक रोग और मानसिक रोग में बन जाए, और एक आस्था की ओर बढ़ जाए। लोग कभी ये नहीं सोचे कि आखिर ये है, नहीं सोच पाते थे कि आखिर पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला, ये है नहीं। जो कि लोग जो है उस संस्कारों के अंदर जब बंद रहे थे, तो लोगों के अंदर सिर्फ यही चीज़ें सत्य दिख रही थी कि आखिर में कोई चीज़ शक्ति है जिसके आधार पर हम लोगों को काम करना चाहिए। तो सारे के सारे लोग वहाँ इस तरह से बंद गए थे दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं।